हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, 10th क्लास से रिलेटेड है। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपका 5 से 8 मार्क्स एकदम कंफर्म पूछेगा मेरे बच्चों। आज का टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में हम एपी के नाम से भी जानते हैं। चलिए आज हम एकदम शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक जितना भी समांतर श्रेणी में आपका बोर्ड एग्जाम में मैथ बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, सभी का हम सॉल्यूशन आज लेकर के आए हैं आपके लिए। ठीक है, तो हमारे वीडियो में आप जो है जिस प्रकार से आप हमेशा हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारे वीडियो को वॉच कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका 8 मार्क्स मैथ में कंफर्म होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में, आज का इस शॉर्ट वीडियो में हम पूरा जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम को देखते हुए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमारे वीडियो में बने रहें। चलिए आज के टॉपिक पे हम आते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी में एपी में देखिएगा, ए को बोला जाता है प्रथम पद। हम छोटा छोटा चीज है पहले बता दे रहे हैं। डी होता है बच्चों, इसे पदांतर बोला जाता है या इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पदांतर या कॉमन डिफरेंस बोला जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, इसे डी से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। छोटा छोटा फॉर्मूला है, छोटा छोटा डिफिनेशन है, आप इसको देख लीजिए। अब डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। T2 माइनस T1 T3 माइनस T2। नोट करते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको पता है तो इसे अगर इसे ये याद है, आपको कंफर्म याद है, तो सिर्फ आप अपने माइंड में क्या कीजिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा। अगर आप नए हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं, तो प्लीज इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए डी हो गया। अब हम ले लेते हैं, ए हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब हम ले लेते हैं Tn बराबर। चलिए Tn बराबर लेते हैं, Tn बराबर ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है मेरे बच्चों, इसको एकदम याद रखिए। आपका 1 से 2 ऑब्जेक्टिव एकदम कंफर्म रहेगा एनमा पद पर। ठीक है मेरे बच्चों, Tn बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां d क्या हो गया, पदांतर हो गया मेरे बच्चों, n हो गया पदों की संख्या, a हो गया प्रथम पद, और Tn हो गया श्रेणी का, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। जहां Tn क्या हो गया मेरे बच्चों, लिख लेंगे हम, जहां Tn बराबर श्रेणी का अंतिम पद, श्रेणी का अंतिम पद। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहां तक हो गया। चलिए इसे हम इधर हम आ रहे हैं, और फॉर्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लीजिए। एपी में 3 संख्याएं, ये क्वेश्चन है बच्चों, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। एपी में 3 संख्याएं, लगातार 3 संख्याएं, क्या होता है मेरे बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर है एपी में 4 संख्याएं, 4 लगातार संख्याएं, क्या होता है मेरे बच्चों, देखो इसी पे ये वाला हिसाब बनेगा, आप ध्यान देते जाइएगा। अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। ये आपको याद रखना है मेरे बच्चों, और नहीं तो समझना है तो देखिए एक सीक्वेंस से बढ़ रहा है। देखिए अल्फा माइनस बीटा, ठीक है बच्चों, फिर अल्फा, देखिए ये छोटा है, उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, उसी तरह से ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये 2 संख्याएं आप याद रखिएगा, तो आपका फॉर्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ये 4 फॉर्मूलाज है, एकदम इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूलाज और हैं, देख लेते हैं हम, और हैं। चलिए एक फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले सब फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, फिर हम आएंगे इसके मैथ पर।
ठीक है, छोटे छोटे हम टॉपिक ले करके उसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपका जो एग्जाम में पूछता है जिस टाइप से 10th क्लास में, हम उसी तरह का वीडियो आज लाए हैं आपके लिए। उसी तरह का क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं जिस तरह का एग्जाम में पूछा जाएगा, ताकि आपका जो कीमती समय है वो बच जाए और आपका पूरी तरीके से रिवीजन भी हो जाए। पूरा बुक नहीं हम लाए हैं बच्चों, ठीक है, हम आपके लिए पूरा बुक नहीं लाए हैं, सिर्फ वही लाए हैं जो एग्जाम में पूछेगा। चलिए हम इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। उसके बाद फिर से देखिए, फिर एक फॉर्मूला होता है समांतर माध्य। इस पर भी ऑब्जेक्टिव बहुत देखने को मिलेगा। समांतर माध्य को शॉर्ट में AM लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है मेरे बच्चों अर्थमेटिक मीन, ठीक है। दो संख्याओं का माध्य होता है A + B/2, ठीक है बच्चों, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 से भागा दे देना है। चलिए एक फॉर्मूला ये हो गया, इसे भी लिख लीजिएगा। अगले फॉर्मूला में पूरा फॉर्मूला में एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं। उसके बाद हम फटाक सा आपका जो है बोर्ड मॉडल जो बोर्ड में पूछता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उस हिसाब पे हम आ जाएंगे। चलिए अगला पे चलते हैं हम फटाक सा। समांतर माध्य कंप्लीट हो गया, संख्याएं हो गई, ठीक है। अब चलिए कुछ फॉर्मूला। सिग्मा, इसको बड़ी सिग्मा कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या पढ़ा जाता है इसको? बड़ी सिग्मा। n बराबर फॉर्मूला होता है n × n+1/2। लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा n² बराबर होता है n × n+1 × 2n+1/6, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिख लीजिएगा। तीसरा फॉर्मूला है सिग्मा n³ बराबर n × n+1/2 का होल स्क्वायर। आप इस सेशन को नहीं मिस कीजिएगा मेरे बच्चों। अगर इस सेशन को मिस किए तो समझ लीजिए कि मैथ में आप बहुत कुछ मिस कर दिए। ये सेशन अगर आप देख लिए तो मैथ्स में आपको आगे भी, सिर्फ 10 के लिए नहीं, आगे के लिए भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं आपको। चलिए आप फटाक सा उतार लिए होंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे आज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, TTI एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके लिए। ये भी हम डिलीट कर दिए, आप समझ रहे हैं ना, आप उतार लिए होंगे। अगर नहीं उतारे हैं तो पॉज करके फिर उतार लीजिएगा। चलिए हम आपका समय नष्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहे हैं। दिया हुआ है यदि T3 बराबर 15, NCERT का क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ठीक है। S10 = 125। देखिए ये S से क्या होगा, ये S से योग हो जाएगा, सम होता है। T से टर्म होता है, टर्म मतलब पद होता है। और S4 क्या होता है, सम होता है, सम का मतलब योग होता है। यानी 10 पदों का योग 125 दिया हुआ है। और तीसरा पद, चूंकि T से क्या होता है, टर्म होता है, टर्म का हिंदी पद होता है। उसी तरह S का अर्थ होता है सम, सम का मतलब होता है योग। तो 10 पदों का योग 125 दिया हुआ है। तो D और क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, D और T10 निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपके सामने देखने को मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप निकाल करके रिवीजन करके जाइएगा, हमारा यही आपको सजेशन है, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए पहले लिख लेंगे। लिखने का तरीका देख लीजिए। गिवन दैट पहले लिखिएगा, दिया हुआ है, प्रश्न से, प्रश्नानुसार, ये सब लिखिएगा। T3 = दिया हुआ है 15, इसका मतलब हो गया A + 2D = 15। अब बोलिएगा सर ये A + 2D कैसे आ गया? चलिए हम देख लेते हैं। देखिए पहला पद क्या था, A। अब इसमें D जोड़ते जाएंगे, पद बढ़ते जाएगा। देखिए T3 2D, T4 A + 3D, T5 A + 4D, ठीक है। बोलेगा सर ऐसे हमको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, इसी तरह बढ़ते जाएगा। Tn बराबर फॉर्मूला होता है A + n-1 × D, ठीक है बच्चों। देखिएगा अगर हमको बोला कि T3 निकालिए तो A तो वैसे ही रह जाएगा, n की जगह 3 हो जाएगा, 3 - 1 × D। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, A + 2D नहीं आएगा। देख लीजिए आपको हम सॉल्व करके प्रूव करके दिखा दिए कि इस तरह से ये बढ़ते जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ आप नोट करना चाहते हैं तो कहीं पर नोट कर लीजिए, या दिमाग में आप बिठाना चाहते हैं तो दिमाग में बिठा लीजिए कि पहला पद A होता है, उसके बाद हम D बढ़ाते जाते हैं, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पद मिलते जाता है। चलिए A + 2D = 15 इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आप इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 10th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है मेरे बच्चों। तो इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लिए। चलिए फिर अगेन
अगेन दिया हुआ है, पुनः दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, S10 इक्वल टू 125, फॉर्मूला होता है n/2। Sn का फॉर्मूला अभी हम लिखे थे यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है Sn बराबर n/2, मगर यहाँ क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों, n के जगह 10 दिया हुआ है, तो 10/2 इंटू 2a नहीं मालूम है, n 10 है इंटू d, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, 125। चलिए इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखिएगा, अब इसको सॉल्व करना है, ये कट गया 5 बार में, ये कट गया 125 5 से 25 बार में। चलिए 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इक्वेशन सेकेंड देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, देखिए चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो समीकरण 1 तथा 2 को क्या करेंगे मेरे बच्चों, घटाएंगे। चलिए इसमें 2 गुना कर देते हैं, इसमें 1 कर देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, चलिए ठीक है मेरे बच्चों, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 गुना कर रहे थे 2a हो गया, 2 से गुना हुआ ये 4d हो गया, ये 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। इसमें गुना होगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। चलिए माइनस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि घटा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, और घटाने पर चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है समीकरण का, ठीक है। माइनस प्लस खत्म हो गया, माइनस 5d बचा और यहाँ पे 5 बचा, कट गया, इसलिए d इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, -1। तो यहाँ हमारा d पूछ रहा था, एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए फटाक सा मेरे प्यारे बच्चों, आप देर नहीं कर सकते हैं, आपके पास अब समय नहीं बचा है, ठीक है। चलिए अब निकालना है हमको T10। देखिए मेरे बच्चों T10, अभी हम बताए कि एक एक बढ़ते जाता है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, ठीक है, a प्लस 9d, तो इसका मतलब हमको पहले a निकालना पड़ेगा। चलिए d का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, d का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, d का मान 1 में रख दीजिए, a प्लस 2 गुना माइनस a इक्वल टू 15, a माइनस 2 इक्वल टू 15, a बराबर हो गया 17, ठीक है, इसलिए a इक्वल टू 17। अब निकालने कहा क्या रहा था मेरे प्यारे बच्चों, अब निकालने कह रहा है T10, T10 निकालने के लिए कह रहा है, इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ठीक है। T10 कह रहा है निकालने के लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला T10 कह रहा है, T10 तो a प्लस 9d, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस 9d, a का वैल्यू है 17 प्लस 9 गुना -1, 17 माइनस 9, 9 8 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 17, 8 हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपका बन गया। इस टाइप का आप जितना भी क्वेश्चन है आप उसको रेडी करके रखिए, ठीक है मेरे बच्चों, रिवीजन करके रखिए, इसी में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है, छप सकता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इसको फटाक से नोट कर लीजिए, हम इसे फटाक से हटा करके फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब हम आते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा, देख लीजिए, जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं, अगर बनता है आपसे तो बनाइए, लिखिए 101 से 999 तक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, इधर आप ही पर मेरा नजर है, 101 से 999 तक समस्त संख्याओं, समस्त सम संख्याओं का योग। अब देखो समस्त सम संख्या पूछ रहा है, एग्जाम में क्या कर सकता है, सम के जगह विषम कर सकता है, ठीक है, अभाज्य कर सकता है, सम अभाज्य कर सकता है, ठीक है मेरे बच्चों। 101 से 999 तक समस्त सम संख्याओं का योग निकालें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, योग निकालें। देख लीजिए यहां श्रेणी नहीं दिया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में तो खैर कंफर्म पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन कि 1 से 100 तक के योग निकालिएगा। क्या आप सबको जोड़िएगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बनाने के लिए ही ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। चलिए हम इस पर अब बात करते हैं। चलिए हम देखते हैं इसे हम कैसे तोड़ सकते हैं। कितना से कितना तक बोल रहा है मेरे बच्चों, 101 से 999 तक। पहले हम श्रेणी बना लेते हैं, ठीक है, श्रेणी बना लेते हैं। सम संख्या बोल रहा है तो 101 के बाद होता है 102, 102 के बाद होता है 104, 106, 108 ... 998, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यानी a बराबर आ गया 102, पहला पद है देख लो,
और n बराबर तो नहीं मालूम है, Tn बराबर मालूम है, अंतिम पद 998, ठीक है। d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद 104 माइनस 102 कितना आ गया 2, ठीक है। अब चलिए Tn का फार्मूला लगा करके n निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा जब n मालूम हो जाएगा। तो Tn कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 998, a है 102, n नहीं मालूम है, d है 2, ठीक है प्यारे बच्चों। 998 माइनस 102 n माइनस 1 इंटू 2, चलिए घटा दीजिए तो हो जाएगा ये 800 कितना हो जाएगा 96, ठीक है मेरे बच्चों। 896 बटा 2 इधर से भागा हो जाएगा करके, 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, n बराबर हो गया 449 मेरे प्यारे बच्चों। n बराबर कितना हो गया 449, इसीलिए Sn बराबर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, Sn बराबर फार्मूला आपको लिख चुके हैं, याद है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए फार्मूला लगा देते हैं, 449 बटा 2 इंटू 2 इंटू 102 प्लस n कितना निकला 499 में से घटेगा 449 में एक घटेगा 448 इंटू डी कितना है बच्चों 2 है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, 449 2 यहाँ बच गया 102 प्लस 448 कट गया 2 से, आ गया यहाँ पर हम बना लेते हैं, मेरे बच्चों 449 इंटू 448 में 102 जोड़ेंगे 550 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और ये दोनों का गुना करके कितना आएगा बताइए फटाक सा, 2,46,950 गुना करके देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। गुना करने का भी हम एक ट्रिक बताएंगे आपको, 3 अंक का गुना सिर्फ 30 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। 30 सेकंड में आप 3 अंक का गुना कर लीजिएगा, मगर उसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन चाहे विषम संख्या का हो चाहे विषम संख्या का हो, एक कंफर्म पूछेगा, आप इसको नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हो गया बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हम आपका एकदम समय नहीं व्यर्थ कर रहे हैं, फटाफट एकदम सेशन चल रहा है, एकदम फटाफट खत्म कर देंगे हम इसको। आज पूरा एपी का एकदम स्वाहा कर देना है, एकदम स्वाहा, ठीक है मेरे बच्चों। एकदम आपके पास टाइम नहीं है, मैथ का रिवीजन एकदम फटाफट करना है और फटाफट टॉपर बनना है, ठीक है। 450 लक्ष्य रखिए अपने मार्क्स का, ठीक है मेरे बच्चों, 450, क्योंकि हमारे महान जो साइंटिस्ट थे पीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा था छोटा लक्ष्य अपराध होता है, ठीक है। इसलिए जो सोच रहे हैं 350 वो बस मार खोज रहे हैं, मार की जरूरत अब है आप लोग को, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसलिए आप ऐसा काम मत कीजिए, आप लक्ष्य को बड़ा रखिए, 450 एम लेकर के चलिए कि हमको उतना लाना है, एकदम लाना है, क्यों नहीं आएगा मेरा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एपी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, एपी दिया हुआ है 21 42 63 84, ठीक है मेरे बच्चों, डॉट 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 का कौन सा पद देखिएगा, का कौन सा पद, यहां ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, 420 है। 420 एक ऐसा अंक है जिसका जो है चोरों के लिए इस्तेमाल होता है। 420 ये 420 ही नहीं करना है, आपको मेहनत करके एग्जाम में जाना है, ठीक है मेरे बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम 2 नंबर में आएगा, लिख के ले लो। अगर नहीं आया तो आप तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे, मगर अगर आ जाएगा तो आप लोग भी जो कहेंगे हम करना पड़ेगा। ये एकदम आएगा बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एकदम यही आएगा, इस टाइप का आएगा। कौन सा पद है निकालने के लिए पूछेगा, इसलिए एकदम देखिए इसको। पहला पद 21, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद 21, ठीक है। Tn दिया हुआ है मेरे बच्चों 420, n पूछ रहा है वाट। चलिए Tn बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn दिया हुआ है 420, a 21 n माइनस 1 इंटू 21, ठीक है बच्चों।
अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अच्छे से। 420 में 21 जाएगा 399 बराबर बच जाएगा n-1 इंटू 21। 21 आकर के इधर डिवाइड होगा क्योंकि उधर गुना में है। 21 डिवाइड हो गया n-1। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड दे करके क्या करना है, एक जोड़ देना है बच्चों, आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। क्या करना है, डिवाइड दे करके इसे जोड़ देना है। चलिए डिवाइड दे देते हैं। 21 एकम 21 बच गया 8, 1 है नमा 21 से भागा देंगे 21 19 9 दूनी 18 1 2 9 9 3। ठीक है बच्चों 19 आएगा। n-1 n बराबर 20वां पद आपका आंसर हो गया, इसलिए n बराबर 20वां पद आपका क्या हुआ मेरे बच्चों, आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, आप अच्छे से देख लीजिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसको उससे अच्छा हम आपको बताएं बच्चों, आप एक बार इसे जो है ना कॉपी में नोट कर लीजिए। आप एक बार नोट करिएगा ना तो एक तरह से वो रिवीजन हो गया। मगर जब स्क्रीनशॉट आप लेते हैं वो बहुत गलत काम करते हैं, फिर वो पढ़िएगा नहीं, वो आपके मोबाइल में ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं और स्क्रीनशॉट लेते हैं तो फिर बाद में देखने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। इसलिए मेरे बच्चों इसे आप देखिए, अच्छे से समझिए। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पे एकदम शुरू से दिख रहा है, शुरू से, ये भी एकदम TTI है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देंगे, आपको बना करके लाना है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में इस बार वो आने का संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। चलिए, कह रहा है समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है, उनका गुणनफल 750 है, संख्याओं को प्राप्त कीजिए। अभी हम आपको 3 संख्याएं लिखाए थे। सबसे पहला काम करना है, जब भी बनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन तो मान लेंगे, माना कि AP का 3 संख्या, AP की 3 संख्याएं, ठीक है बच्चों, कौन कौन सा था माने थे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, 3 संख्या माने थे मेरे बच्चों। ठीक है, बीटा थोड़ा ठीक से लिखिएगा। चलिए अब प्रश्न से कह रहा है मेरे बच्चों, क्या कह रहा है, तीनों संख्याओं का योगफल। एकदम हिंदी में एक बार लिखना है अच्छे से, 3 संख्याओं का योग, इतना अच्छा से लिखिए कि एग्जामिनर भी सोचे कि हम नंबर कहाँ काटे इसका। ठीक है मेरे बच्चों, 3 संख्याओं का योग 30, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तीनों संख्या का योग कर दिए हैं। देख लीजिए, बीटा बीटा खत्म हो गया, 3 अल्फा बराबर 30 कट गया, अल्फा बराबर कितना आ गया मेरा बच्चों, 10 आ गया। अल्फा बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब चलिए आते हैं, हम इसे अब तो उतार लिए होंगे, अब इसे मिटा देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, जब तक आप एकदम एकाग्र होकर वीडियो नहीं देखिएगा, दिमाग इधर उधर रहेगा, आपको समझ में फिर से नहीं आएगा। चलिए देखिएगा, पुनः प्रश्न से लिखिएगा, यहाँ पुनः लिखना है आपको, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है मेरे बच्चों, कह रहा है कि उनका गुणनफल 750 है, यानी 3 संख्याओं का गुणनफल 750 है। 3 संख्याओं का गुणनफल 750 है। ठीक है मेरे बच्चों, तो तीनों संख्या का गुणनफल कर देंगे। उस बार योग था तो योग कर दिए, अगर गुणनफल है तो गुणनफल कर देंगे। ठीक है बच्चों, a माइनस बी इंटू a प्लस बी में आ जाएगा। गुणनफल कितना दिया हुआ है, 750, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वल टू 750। अल्फा का मान दे देते हैं, कितना है 10 से कट गया, अल्फा का मान दे देते हैं 10 का स्क्वायर 100, बीटा स्क्वायर बराबर 75। ठीक है मेरे बच्चों, 100 माइनस 75, माइनस को उधर ले गए हैं, प्लस हो गया, प्लस को इधर लाए, माइनस हो गया, बीटा स्क्वायर बराबर 25, बीटा बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। ठीक है मेरे बच्चों, प्लस माइनस दोनों आएगा, रूट जब भी टूटता है तो प्लस माइनस में आता है। ठीक है, प्लस माइनस में आता है, मगर वैल्यू हम प्लस का यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 3 संख्याएं कौन कौन सा मानने थे, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि हमारा अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया, अतः लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे मेरे बच्चों, अतः सबसे नीचे में एकदम बढ़िया से, अतः 3 संख्याएं क्रमशः
तीन संख्याएं क्रमशः, ठीक है मेरे बच्चों, तीन संख्याएं क्रमशः क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा है 10, बीटा है 5, कितना हो जाएगा बच्चों 5। फिर क्या है दूसरी, पहली संख्या है, ये पहली संख्या लिख देना, पहली संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या है मेरे बच्चों, दूसरी संख्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 10 प्लस 5 बराबर 15, ठीक है। तीसरी संख्या है मेरे बच्चों, तीसरी संख्या है, सॉरी दूसरी संख्या क्या था, अल्फा सिर्फ था, ये 10 हो जाएगा। तीसरी संख्या है मेरे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, यानी 10 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 15 आंसर। यानी तीनों संख्याएं क्या आ गई, क्या आई, 5 आया, 10 आया और 15 क्या आया, 5, 10, 15 तीनों संख्याएं हमारा जो तीनों संख्या निकालने के लिए कह रहा था मिल गया। इस प्रकार का जितना भी क्वेश्चन आपके किताब में है, अपने बुक में है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहेगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब आते हैं हम लास्ट के उन 2 क्वेश्चनों पे जिनके आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आ जाते हैं, पूछेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल कितना होता है, यानी पूछ देगा 1 से लेकर 100 तक के योग निकालें। एकदम हल्का फार्मूला है, एकदम हल्का है, आप देख लीजिए एक बार में, एकदम क्वेश्चन यही रहेगा 1 से लेकर 100 तक का योग। अभी फार्मूला हम लिखाए हैं, यहाँ फार्मूला फिर से लिख देते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग, ठीक है मेरे बच्चों, का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। कितना तक निकालने के लिए कह रहा है, 100 तक कह रहा है, 100 इंटू 100 प्लस 1/2, 2 से कट गया 50, 50 गुना 101, गुना कीजिएगा 5050 आंसर, ठीक है बच्चों। कितना मिनट लगा, 10 सेकेंड 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आपका रिवीजन रहा मेरा बच्चों, ठीक है। मेरे बात पे गौर कीजिए, इस कान से सुनिए, इस कान से मत निकाल दीजिए, आप मेरे बातों पर गौर कीजिए, ठीक है। हम आपको अपना 10 साल का एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ठीक है मेरे बच्चों, समझ रहे हैं ना। आप मेरे बात पर गौर कीजिए और मेरे बातों पर ध्यान दीजिए और आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हमारी तो यही चाहत रहेगी ना कि मेरा सभी बच्चा क्या हो, अच्छा करे, अच्छा से पढ़े, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कीजिए, ठीक है मेरे बच्चों। और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हो गया, ये एकदम एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का, अब 100 की जगह 1000 दे सकता है, 500 दे सकता है, ठीक है। चलिए अब एक आता है कि मान लीजिए 3 तथा 20 का समांतर माध्य निकालें, या कहेगा 10 तथा 40 का समांतर माध्य निकालें। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी डाटा दे देगा, समांतर माध्य ज्ञात करें, ठीक है मेरे बच्चों। तो क्या कीजिएगा, a बराबर 10, b बराबर 40, इसलिए am बराबर अर्थमेटिक मीन बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, a प्लस b/2, a आ गया 10 प्लस 40/2, 40 10 50/2 बराबर 25, आपका आंसर आ गया मेरे बच्चों। आपका जो ये वीडियो था, आज का ये जो सेशन था, हमारा बहुत मेहनत लगा है, ठीक है। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक में कंजूसी नहीं कीजिए। हम देखते हैं बच्चे को, वीडियो देख लेते हैं, व्यू कर लेते हैं, मगर लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। एक बटन दबाने में उनका क्या जाता है, समझ में ही नहीं आता है, क्या मेंटेलिटी ऐसा है, या फिर वो करना नहीं चाहते हैं। पूरा वीडियो देख लेते हैं मगर लाइक नहीं करते हैं, ये कंजूसी मत कीजिए, नहीं तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। आप सोचिए, कम से कम आप सोचिए कि आपके लिए कोई फ्री में इतना मेहनत कर रहा है, आप उसके लिए एक लाइक का बटन आपसे नहीं दबता है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा है मेरे बच्चों, फिर से हम एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू।